हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। हमारा पहला न्यू वर्ड है सेवेजेस। इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। बच्चों, जो जंगली लोग होते हैं ना, मतलब जो लोग उसमें रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको हम सेवेजेस कहते हैं। मेन लैंड मतलब लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंट ऑफ लैंड, मतलब बड़ी सी ज़मीन जहाँ पर कोई रहता हो, जहाँ पर जानवर वगैरह हो, जहाँ पर पेड़ हो, उसको हम मेन लैंड बोलेंगे। वंडर्ड मतलब गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, यानी कि इधर उधर घूमना। बोल्डर, इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा मोर कॉन्फिडेंट, यानी कि आत्मविश्वास ज़्यादा होना। इनहैबिटेड, इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा ऑक्यूपाइड या फिर ड्वेल्ट इन। मतलब बच्चों, इनहैबिटेड का हिंदी में मतलब होगा कि किसी भी चीज़ से घिरा हुआ। ओके, अब हम करेंगे लेट्स रीड। Question number 1. What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो फुटप्रिंट था वो रॉबिन्सन क्रूसो को फुटप्रिंट ही क्यों लगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे रॉबिन्सन क्रूसो थॉट सो बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, टोज, हील्स एट्सेट्रा। तो बच्चों, उनको ऐसे इसलिए लगा था क्योंकि वो जो फुटप्रिंट था ना, उसके अंदर पैर का हर पार्ट था, जैसे कि उंगलियां थी पैरों की और एड़ी थी। हील हम कहते हैं एड़ी को। तो इन सब चीज़ों को देख के उन्हें बिल्कुल पक्का यकीन था कि वो कोई फुटप्रिंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज? इसका मतलब है कि रॉबिन्सन जब झाड़ियों की और पेड़ों की तरफ देखते थे तो उन्हें क्यों डर लगता था। तो आप इसका आंसर लिखोगे रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिस्टूक एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन फॉलोइंग हिम। तो बच्चों, जो रॉबिन्सन थे वो हर झाड़ी को और हर पेड़ को देखकर इसलिए डर जाते थे, क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो हर झाड़ी है और हर पेड़ जो है वो कोई इंसान है जो उसका पीछा कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? रॉबिन्सन ने फुटप्रिंट को देख के प्रार्थना क्यों करी थी? तो आप इसका आंसर लिखोगे व्हेन रॉबिन्सन सॉ द फुटप्रिंट ही गॉट वेरी स्केयर्ड एंड स्टार्टेड प्रेइंग फॉर हिज प्रोटेक्शन। तो देखिए, जब रॉबिन्सन ने फुटप्रिंट को देखा था ना, तो उसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने प्रार्थना मांगनी शुरू कर दी थी अपनी सेफ्टी के लिए। वो ये चाहते थे कि उन्हें बस कुछ ना हो, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, खुद को बचाने के लिए उन्होंने डर के मारे प्रार्थना मांगनी शुरू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों, नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके ऑप्शंस दिए गए हैं आंसर्स, ठीक है? तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सही ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। तो फर्स्ट है, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही। रॉबिन्सन अपने घर जाने के लिए बहुत तेज क्यों भाग रहे थे? तो आप टिक करोगे वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, उन्हें बहुत डर लग रहा था। फिर सेकंड है, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो सो नहीं पाए, क्यों? क्योंकि आप इस क्वेश्चन का जो आंसर आप जिस पर टिक करोगे वो है, ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड। तो उन्हें नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेनलैंड पर से जो जंगली लोग हैं वो आ गए हैं। अब थर्ड है, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट? इसका मतलब है कि रॉबिन्सन क्रूसो को इतना यकीन कैसे था कि वो जो फुटप्रिंट है वो उनका नहीं है। तो आप टिक करोगे ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। तो बच्चों ने पक्का यकीन इसलिए था क्योंकि जहाँ पर वो फुटप्रिंट था ना, वो वहाँ पर बहुत लंबे समय से गए ही नहीं थे।
जिसकी वजह से उन्हें पक्का यकीन था कि वो फुटप्रिंट उनका है ही नहीं। अब फोर्थ है वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ पर थे? तो आप टिक करोगे अलोन ऑन एन आइलैंड। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो एक आइलैंड पर अकेले थे। अब हम करेंगे लेट्स टॉक। Question number 1. How would you feel if you saw unknown footprints outside your front door? अपने मेन दरवाजे के सामने अगर आप ऐसे फुटप्रिंट्स देखो जिनको आप नहीं जानते हो तो आप कैसा महसूस करोगे? तो बच्चों आप यहाँ पर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है आई वुड बी सरप्राइज्ड, आई वुड ट्राई टू फाइंड देम आउट। तो बच्चों मैं तो एकदम सरप्राइज्ड सा महसूस करूँगी और मैं ये पता लगाने की कोशिश करूँगी ये किसके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इफ यू वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर व्हाट वुड यू डू? मान लीजिए आप घर में अकेले हो, ठीक है, और अचानक से कोई आपके दरवाजे पे खटखटाए, तब आप क्या करोगे? तो आप लिखोगे आई वुड पीप थ्रू द होल मेड इन द डोर। तो दरवाजे के अंदर जो छेद है ना मैं उससे बाहर झांक के देखूंगी। पीप मतलब झांकना। If he she is one of my family members or relatives, I would open the door. अगर कोई बाहर ऐसा हुआ जो मेरे फैमिली का हो या मेरा कोई रिश्तेदार हो तो मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन द डोर। और अगर उनमें से कोई भी नहीं हुआ तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। बच्चों हमें स्ट्रेंजर्स के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें खुद को नुकसान पहुंच सकता है। अब हम करेंगे लेट्स राइट। द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, राइट देम इन ऑर्डर। वन इज डन फॉर यू। अब क्या है नीचे आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनको सही ऑर्डर में लिखना है। अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन। तो बच्चों ये सही हो जाएगा रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। रॉबिन्सन जो थे वो आइलैंड के ऊपर अकेले नहीं थे। फिर सेकंड हो जाएगा द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। थर्ड हो जाएगा दिस फुटप्रिंट बिलोंग्ड टू समवन। फोर्थ हो जाएगा आई लुक्ड अराउंड मी। और फिफ्थ हो जाएगा आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट। और जो लास्ट है वो हो जाएगा नाउ आई वॉज अफ्रेड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर ब्लैंक्स हैं, आपको वो ब्लैंक्स फिल करनी है बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से। तो बच्चों फर्स्ट में आप फिल करोगे बट। आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस। मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं उस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ। सेकेंड में आप फिल करोगे सो। आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज। मुझे बीच पे जाना था इसलिए मैं पानी के किनारे पहुंच गई। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड। यहाँ पर आप फिल करोगे बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड। मैं इतनी तेज़ भागी जितनी तेज़ मैं भाग सकती थी। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और लास्ट में आप फिल करोगे एंड। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज्ड। मैं काफ़ी थकी हुई हूँ लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ। अब थर्ड है राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको फुटप्रिंट्स के ऊपर एक अपने आप से एक अजीब सी स्टोरी बना के लिखनी है। आप अपनी मर्ज़ी से भी स्टोरी बना के लिख सकते हो या फिर आप वो स्टोरी भी लिख सकते हो जो मैंने यहाँ लिखी है। तो जो स्टोरी मैंने लिखी है वो है When I went to Jim Corbett for family vacation, जब मैं अपने घर वालों के साथ छुट्टियां बिताने गई थी जिम कॉर्बेट में, अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपेंड विद मी। तब मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हुई थी। आई वॉज स्लीपिंग इन माई टेंट वेन सडनली आई हेयर्ड अ स्ट्रेंज साउंड आउटसाइड माई टेंट। जब मैं सो रही थी तो अचानक से मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी अपने टेंट के आगे अपने टेंट के बाहर। इट वॉज अ वेरी डार्क नाइट और वो काफ़ी काली रात थी। आई लुकड आउट फॉर अ टॉर्च एंड वेंट आउटसाइड। मैंने टॉर्च ढूंढी और फिर मैं बाहर चली गई। आई सॉ स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स। वहाँ पर मैंने कुछ अजीब से फुटप्रिंट्स देखे। दे हैड 7 फिंगर्स। जिनके अंदर 7 उंगलियाँ थीं।
आई वॉज कम्प्लीटली अमेज्ड, और मैं देख के काफ़ी हैरान हो गई। आई केप्ट ऑन फॉलोइंग द फुट प्रिंट्स एंड केम वेरी फार आफ्टर फॉलोइंग दैम, और फिर मैं उन फुट प्रिंट्स का मैंने करा, और मैं पीछा करते करते मैं काफ़ी दूर तक आ गई। बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट आई वॉजेंट एबल टू फाइंड एनी वन देयर, लेकिन क्या चीज़ अजीब सी हुई, अजीब सी ये चीज़ हो गई कि मुझे कोई मिला ही नहीं, मैं ये पता ही नहीं लगा पाई कि वो फुटप्रिंट्स किसके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। अब बच्चों आपको कॉलम ए के सेंटेंसेस को कॉलम बी के सेंटेंसेस से जोड़ना है, और ये जो आपको वर्ड्स दिए गए ना, और एंड सो बट बिकॉज, इनका यूज करके आपको दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो आई कैन सिंग वेल वाले सेंटेंस को आप जोड़ोगे आई कांट डांस एट ऑल से, ओके। और यहाँ पर आप डाल दोगे बीच में बट, आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। मैं अच्छा गा सकती हूँ लेकिन मैं अच्छा नाच नहीं सकती। शी वोर अ रेन कोट, इसको आप वो करोगे, मैच करोगे, या इसको आप ऐड करोगे इट वॉज रेनिंग से। शी वोर अ रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, उसने रेन कोट पहन लिया, क्यों, क्योंकि बारिश हो रही है। वी मे गो टू शिमला, इसको आप उससे कनेक्ट करोगे वी मे गो टू दार्जिलिंग से, और बीच में आप करोगे और वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग, या तो हम शिमला जा सकते हैं या फिर हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। ही वॉन्टेड अ बुक, और इसको आप करोगे फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, तो ये हो जाएगा ही वॉन्टेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, उसको अपनी बर्थडे के लिए किताब और फुटबॉल चाहिए। फिर है ही मिस द स्कूल, सॉरी बच्चों, ही मिस द स्कूल बस, इसको आप कनेक्ट करोगे ही वॉज लेट टू स्कूल से, और आप इनको कनेक्ट करने के लिए सो बीच में रखोगे। ही मिस द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल, वो स्कूल बस उसकी जो है मिस हो गई थी, जिसकी वजह से वो स्कूल के लिए लेट हो गया। आई रोट द लेटर, इसको आप कनेक्ट करोगे आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, और कनेक्ट किससे करोगे बट, आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, मैंने लेटर लिख तो लिया लेकिन मैं उसको पोस्ट करना भूल गई। तो बच्चों देखिए, जब हम दो सेंटेंसेस को जिन वर्ड्स से जोड़ते हैं उन वर्ड्स को हम जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं, और एंड सो बट बिकॉज, ये सब क्या है, ये सब हैं जॉइनिंग वर्ड्स। हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। अब हम करेंगे फन टाइम। लुक एट द फुटप्रिंट शोन हियर, यहाँ पर जो फुटप्रिंट है आपको इसको देखना है। हिंट दिया गया है, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून, हिज नेम वॉज डैश। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये फुटप्रिंट उस इंसान का है जिसने चांद के ऊपर पहला कदम रखा था। तो आपको उसका नाम बताना है, वो कौन था बच्चों, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने चांद के ऊपर सबसे पहला कदम रखा था, मतलब सबसे पहले चांद के ऊपर ये गए थे। अब हम करेंगे लेट्स क्रिएट अ पैरामिड। यहाँ पर आपको पैरामिड बनाना है। यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, ये जो नीचे क्लूज दिए गए हैं उसकी हेल्प से। फर्स्ट है अ 2 लेटर वर्ड बिगनिंग विद बी, सबसे शुरू में आपको ऐसा वर्ड लिखना है जिसके अंदर सिर्फ 2 लेटर हो और वो बी से शुरू हो, तो बच्चों वो वर्ड हो जाएगा बी, BEB। फिर है अ 3 लेटर वर्ड बिगनिंग विद सी, एक 3 लेटर का वर्ड जो सी से शुरू होता हो, तो आप लिख दोगे कैट, कैट में 3 लेटर्स आते हैं ना। अ 4 लेटर वर्ड बिगनिंग विद डी, 4 लेटर वर्ड जिसके अंदर डी से शुरुआत हो, तो आप लिख दोगे डॉल, DOLL डॉल, तो इसमें 4 लेटर्स हैं। अ 5 लेटर वर्ड बिगनिंग विद ई, तो 5 लेटर्स जिसके अंदर शुरुआत जो है वो ई से हो रही है, तो EAGLE ईगल, ईगल में 5 लेटर्स होते हैं ना। अ 6 लेटर वर्ड बिगनिंग विद एफ, यहाँ पर आपको 6 लेटर वर्ड लिखना है जो एफ से शुरू हो रहा हो, तो आप लिख दोगे फेशियल, FACIAL फेशियल। लेट्स वर्क इन पेयर्स, हैव अ कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो, यू कैन स्टार्ट एज। अब नीचे आपको पिक्चर्स दी गई हैं और क्लूज दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक कन्वर्सेशन लिखनी है।
हंटर 1 कहता है लुक एट द फुट प्रिंट्स इन द मड। हंटर 1 कहता है कि ये जो मिट्टी के ऊपर फुट प्रिंट है ना, इनको देखो। और क्या है, हंटर 2 अब कहता है, यहाँ पर आपको अब अपने हिसाब से बना के लिखना है, तो आप लिख सकते हो दिस लुक, सॉरी बच्चों, दिस डज नॉट लुक लाइक ह्यूमन फुटप्रिंट्स। तो हंटर 2 हंटर 1 से कहता है ये इंसानों के तो फुटप्रिंट नहीं लग रहे। फिर हंटर 1 कहता है ऑफ कोर्स दिस लुक्स लाइक अ टाइगर फुटप्रिंट। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो मुझे टाइगर के फुटप्रिंट जैसे लग रहे हैं। तो हंटर 2 कहता है बट हाउ इज इट पॉसिबल, लेकिन ये कैसे? देयर इज नॉट अ सिंगल टाइगर इन दिस जंगल। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इस जंगल में तो एक भी टाइगर नहीं है, तो ये फुटप्रिंट कैसे हो सकता है टाइगर का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 2 हंटर नज़र आ रहे हैं और नीचे मट के ऊपर फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको इसी पिक्चर के हिसाब से कन्वर्जेशन जो थी वो क्रिएट करनी थी। तो बच्चों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।